कृष्णा। तो आज हम दूसरे स्कंद का चौथा अध्याय शुरू कर रहे हैं। सृष्टि प्रक्रम। सूतुवाचः व्यासिकेति वचः तत्त्वनिश्चयमात्मनः उपाधार्यामतिं कृष्णे औत्रे सतीं व्यधात्। सूत गोस्वामी ने कहा, शुकदेव गोस्वामी से आत्मा के सत्य के विषय में बातें सुनकर उत्तरा के पुत्र महाराज परीक्षित ने आस्था पूर्वक अपना ध्यान भगवान कृष्ण में लगा दिया। तो बहुत सुंदर संबोधन है। औत्रे यानी उत्तरा के पुत्र। क्यों ऐसा कहा गया? उत्तरा वो माता है, जब उन पे कष्ट आया तो उन्होंने कहीं इधर उधर किसी को पुकारा नहीं, है ना। वो सीधा कृष्ण के पास गई, कृष्ण की शरणागति में। तो ये बहुत बड़ा अंतर है। जैसे हम जानते हैं कि माता कुंती बहुत प्रेम करती थी कृष्ण से, परंतु उन्होंने कृष्ण से कभी सहायता नहीं मांगी। पूरा जीवन दुख सहती रही, कृष्ण को मन ही मन याद करती रही, पर कभी कृष्ण को पुकारा नहीं कि आओ कृष्ण और आके मेरी सहायता करो। उन्होंने केवल एक बार जब द्रौपदी का चीरहरण हुआ तो उन्होंने ये भरी सभा में ये कहा कि मैं अपने भांजे कृष्ण को बुलाऊंगी अपनी सहायता के लिए। और उनकी बहू हुई माता द्रौपदी। तो द्रौपदी ने भरी सभा में कृष्ण को कहा कि मेरी लाज बचाओ। तो कृष्ण वस्त्र रूप में अवतरित हुए और भगवान ने उनकी लाज बचाई। परंतु माता उत्तरा तुरंत, जैसे उनको कष्ट का अनुभव हुआ, तुरंत कृष्ण के शरणागत हुई। उन्होंने किसी और से कोई उम्मीद रखी ही नहीं। तो उन माता उत्तरा के पुत्र ने तुरंत कृष्ण में अपना ध्यान लगा दिया। तो यहाँ संबोधन जो है वो बहुत महत्वपूर्ण है। हम सब जानते हैं कि परीक्षित महाराज माता उत्तरा के पुत्र हैं, परंतु यहाँ क्यों कहा गया तुरंत? माता से पुत्र में ये गुण आया कि जैसे ही कष्ट का अनुभव हुआ तुरंत कृष्ण के शरणागत हो गए और कृष्ण को प्रार्थना की कि भगवान हम आपके शरणागत हैं, आप जैसा हमारे साथ करना चाहो कर सकते हो। तो यहाँ एक और शब्द बहुत सुंदर है, सती, सतीम व्याधात। तो श्रील प्रभुपाद ने दो इसके अर्थ लिखे हैं, संयत और निष्ठावान। संयत क्या होता है और निष्ठावान क्या होता है? संयत होता है जो शांत हो, है ना, जो बेचैनी ना हो किसी बात के लिए। तो परीक्षित महाराज को इतना बड़ा श्राप मिला कि आपकी आज से 7वें दिन मृत्यु हो जाएगी। परीक्षित महाराज बेचैन नहीं हुए। परीक्षित महाराज कहते हैं ठीक है, मुझे स्वीकार्य है, मेरे अपराध की मुझे दंड मिल जाएगा तो उसका शमन हो जाएगा। तो ये है संयत रहना। और निष्ठावान, उनकी निष्ठा कृष्ण में थी, मेरे साथ जो भी घटित होगा वो कृष्ण की कृपा होगी, है ना। तो इस तरह हम देख सकते हैं कि सती का अर्थ क्या होता है? जो एक ही के प्रति निष्ठावान होते हैं, संयत होते हैं और निष्ठावान होते हैं। यानी एक स्त्री यदि अपने पति के प्रति पूर्ण रूप से समर्पित होती है तो उसे सती कहा जाता है। ऐसे एक भक्त को भी तभी सती कहा जाता है जब वो पूर्ण रूप से अनन्य रूप से आश्रित हो कृष्ण पर। तो महाराज परीक्षित ऐसे ही थे। तो श्रील प्रभुपाद कहते हैं एक और चीज बहुत सुंदर, कृष्ण का शुद्ध भक्त बनने के लिए दो बातें आवश्यक हैं, भक्त परिवार में जन्म और प्रमाणिक गुरु का आशीर्वाद। तो परीक्षित महाराज को ये दोनों बातें सुअवसर प्राप्त हुए। तो भक्त परिवार में जन्म है, हमने उनकी माताओं, दादी, परदादी के बारे में जाना, हम 5 पांडवों और उनके पुत्र अभिमन्यु के बारे में भी जानते हैं। और प्रमाणिक गुरु, तो प्रमाणिक गुरु कौन है? शुकदेव गोस्वामी। तो प्रमाणिक गुरु के द्वारा उन्होंने ज्ञान प्राप्त किया। तो शरणागति के लिए ये दोनों चीज़ें, शुद्ध भक्त होने के लिए ये दोनों चीज़ें बहुत सुंदर हेल्प करती हैं। तो अगले श्लोक में, श्लोक संख्या 2 में कहते हैं, आत्मजाया सुतागारा पशु द्रविणा बंधुषु राजे च विकले नित्यं विरूढ़ाम ममताम जहो। भगवान कृष्ण के प्रति एक निष्ठ आकर्षण के फलस्वरूप महाराज परीक्षित ने अपने निजी शरीर, अपनी पत्नी, संतान, महल, पशु, हाथी, घोड़े, खजाने, मित्र, संबंधी और अपने निष्कंटक राज्य के प्रति प्रगाढ़ ममता त्याग दी। तो महाराज परीक्षित इतने समर्पित थे कृष्ण के प्रति, उनको लगता था ये सब मैं किसके लिए कर रहा हूँ? कृष्ण की प्रसन्नता के लिए। तो इस बात को कहा गया है देहात्म बुद्धि से मुक्त होना।
जब कोई व्यक्ति अपने देह से, अपने परिवार से, अपने दूसरे लोगों से आसक्त होता है तो इसका अर्थ क्या है? वो देह आत्मबुद्धि में है, यानी आत्मा को ही देह मानकर बैठ गया है। आत्मा को क्या मान लिया? देह मान लिया कि मेरी आत्मा तो शरीर ही है, शरीर के संबंधी भी मेरे हैं, इसीलिए मुझे क्या करना है? इन्हीं के साथ जीना मरना है। परंतु जब हम ये समझ जाएंगे कि मैं आत्मा हूँ और आत्मा कभी नहीं मरती, तो हमारी आसक्ति डिफरेंट तरीके से होएगी। अब हमारी आसक्ति नहीं है, क्यों? ये चीज़ें शरीर की हैं, तो आत्मा का तो इनके साथ कोई संबंध नहीं है। चाहे मेरा घर हो, चाहे परिवार हो, चाहे पुत्र हो, चाहे राज्य हो, आत्मा का इनसे कोई संबंध नहीं है। जैसे ही आत्मा ये वस्त्र बदलेगी, इस शरीर को बदलेगी, इन चीज़ों से मेरा संबंध समाप्त हो जाएगा। तो फिर यदि मैं इनसे आसक्ति करूँगा तो मेरा अपना ही नुकसान हो जाएगा। तो जब ये बात समझ में आ जाएगी तो फिर हमारी इन चीज़ों से धीरे धीरे आसक्ति क्या है? कम हो जाएगी। तो श्लोक संख्या 3 और 4 इकट्ठे दिए गए हैं। कहते हैं प्रपच्छ च इममेवर्थं यन्मां पृच्छथ सत्तमा कृष्णानुभावे श्रवणे श्रद्धानो महात्मना संस्थां विज्ञाय सनस्य कर्म त्रैवर्गिकं च यतः वासुदेवे भगवती आत्मभावं दृढ़ं गतः। हे महर्षियों, महात्मा महाराज परीक्षित ने भगवान कृष्ण के विचार में निरंतर लीन रहते हुए, अपनी आसन मृत्यु को भली भांति जानते हुए तथा सकाम कर्म अर्थात धर्म के कार्य, आर्थिक विकास तथा इंद्रिय तृप्ति त्याग दिए और कृष्ण के लिए सहज प्रेम में अपने को दृढ़ता से स्थिर कर लिया। तब उन्होंने इन सारे प्रश्नों को उसी तरह पूछा जिस तरह आप सब मुझसे पूछ रहे हैं। तो ये बहुत ही सुंदर बात है कि महाराज परीक्षित का यदि कुछ रहा सहा भी था, वो भी उन्होंने प्रश्न पूछने से पहले सुधार लिया। क्यों सुधार लिया? क्योंकि उनको पता है कि मेरी मृत्यु आने ही वाली है, मैं मृत्यु आसन हूँ, मेरी मृत्यु तुरंत आने वाली है। तो इसीलिए जीवन का संघर्ष त्याग दिया कि अब संघर्ष की कोई आवश्यकता नहीं है। श्रील प्रभुपाद ने यहाँ तात्पर्य में बहुत सुंदर 3 श्लोक दिए हैं। पहला शिक्षा अष्टकम का है, आशिलस्य वा पाद्रताम पे नष्टुमा अदर्शनान मर्मताम करो तुवा। हे कृष्ण, मुझे मुझ जैसी दासी को आप चाहे आलिंगन करें या पाँव के नीचे रौंद दें, पर आप ही मेरी एकमात्र गति हो। आप मेरा चाहे जो मर्जी करो, मैं कभी भी आपसे कोई शिकायत, कोई गिला शिकवा नहीं करेंगे। तो ये बहुत सुंदर है। और दूसरा श्लोक उन्होंने कहा है, रूप गोस्वामी का यही भाव है, हे दीनों के स्वामी, आप जैसा चाहे मेरे साथ करें, चाहे आप दया दिखाएं या दंड दें, परंतु इस जगत में आपके अतिरिक्त और कोई नहीं है मैं जिसका आश्रय लूं। तो जब तक ये दृढ़ नहीं होगा कि हम केवल कृष्ण का आश्रय ले सकते हैं और कोई आश्रय देने के योग्य नहीं है, तब तक हम भटकते रहेंगे। और तीसरा बहुत सुंदर माधवेंद्रपुरी का है, जो हमारी गुरु परंपरा में बहुत सुंदर एक महान भक्त हुए हैं। राधा रानी चैतन्य महाप्रभु के बाद केवल माधवेंद्रपुरी ऐसे हुए हैं जिन्होंने महाभाव को स्वीकार किया और प्रकट किया। तो माधवेंद्रपुरी भी यही बात कहते हैं। वो क्या कहते हैं? हे संध्या वंदन, तुम्हारा कल्याण हो। हे प्रातः स्नान, मैं तुम्हें अंतिम नमस्कार करता हूँ। हे देवो तथा पितरों, मुझे क्षमा करें, मैं आपकी प्रसन्नता के लिए अधिक तर्पण करने में अक्षम हूँ। अब मैंने यदुवंशी तथा कंस के महान शत्रु को सर्वत्र स्मरण करते हुए अपने समस्त पापों के फलों को अपने भक्त आप से मुक्त करने का निश्चय कर लिया। मैं सोचता हूँ यही मेरे लिए पर्याप्त है, अतएव अब आगे प्रयास करने से क्या लाभ। तो सकाम कर्म, पाप, पुण्य, कुछ प्राप्त करने की इच्छा, देवताओं और पितरों को प्रसन्न करने की इच्छा, सारी चीज़ों को मैंने क्या किया? नमस्कार किया, प्रणाम किया। माधवेंद्रपुरी कहते हैं क्यों? क्योंकि मुझे लगता है कृष्ण को याद करने के अलावा और मेरा कोई फैसला नहीं है और मेरे लिए कुछ पर्याप्त नहीं है। तो इसी तरह प्रहलाद महाराज ने भी कहा, और इसी तरह भगवान ने दूसरे अध्याय में भगवद गीता में व्यवसायत्मिक बुद्धि भी बताई। क्या बुद्धि है व्यवसायत्मिक बुद्धि? केवल कृष्ण प्रेम प्राप्त करने के लिए जो कार्य करना है वही हमें करना है। बाकी कार्य
हम स्किप कर सकते हैं, उनको सरका सकते हैं इधर उधर। जैसे आप सोच के देखिए, हमारी गृहस्थी में इतने काम होते हैं कि हम 24 घंटे उनमें लगे रह सकते हैं। कभी क्लीनिंग कर लो, कभी डस्टिंग कर लो, कभी वॉशिंग कर लो, कभी खाना बना लो अलग तरह के, कभी कुछ ट्राई कर लो, कभी कुछ। हम 24 घंटे लगे रह सकते हैं। जब हमें नींद आती है तो हम 8 घंटे के लिए उन कामों को सरका देते हैं, है ना। रात को जब हम सोते हैं तो सारे काम कल सुबह उठ के करेंगे, हमने सरका दिया। इसी प्रकार जब हम भक्ति में लगे तो हमने कुछ कामों को धीरे धीरे इधर उधर करके थोड़ा समय निकाला कि हमें भजन करना है। फिर धीरे धीरे हम भजन का समय बढ़ाते रहे और गृहस्थी का कम करते रहे। इसका अर्थ क्या हुआ? हमने चुना कि हम कृष्ण की पूजा अर्चना सेवा भक्ति करना चाहते हैं, तो हम अपने 24 घंटों में से 2 घंटा 3 घंटा 4 घंटा कृष्ण के लिए निकालेंगे। क्यों? क्योंकि वही हमारा असली आश्रय है। कृष्ण के अलावा और कोई आश्रय है नहीं हमारा। तो जो जिसके हम शरण में रहना चाहते हैं, अगर हम उसको याद ही नहीं करें, उसके साथ संबंध ही ना बना पाए, तो फिर हमारे इस मनुष्य शरीर का क्या लाभ? फिर तो हम चाहे पशु हों, चाहे कुत्ता बिल्ली हों, चाहे पक्षी हों, चाहे रेंगने वाला कीड़ा हो, समान हो गए सब। क्योंकि वो भी 24 घंटे यही कर रहे हैं, आहार निद्रा भय मैथुन, आहार निद्रा भय मैथुन अथार। तो हम भी यही कर रहे हैं, तो क्या अंतर आया? कुछ नहीं। तो हमने क्या किया? अपने कामों को संकुचित करके भक्ति के लिए कुछ समय निकाल लिया। तो ये व्यवसायत्मिका बुद्धि है कि ये भक्ति करने से मेरा कल्याण अवश्य ही हो जाएगा। तो महाराज परीक्षित ने क्या सवाल पूछे? तो कहते हैं राजोवाचः समीचीनं वचः ब्रह्मणा सर्वज्ञ स तव नघ तमो विशीर्यते मह्यम हरेर कथयत कथाम। महाराज परीक्षित ने कहा, हे विद्वान ब्राह्मण, आप भौतिक दूषण से रहित होने के कारण सब कुछ जानते हैं, अतएव आपने मुझसे जो भी कहा वह पूर्ण रूप से उचित प्रतीत होता है। आपकी बातें क्रमशः मेरे अज्ञान रूपी अंधकार को दूर कर रही हैं, क्योंकि आप भगवान की कथाएं कह रहे हैं। तो कहा गया, यस्य देवे परा भक्ति यथा देवे तथा गुरो तस्य एते कथिता ही अर्था प्रकाशयन्ते महात्मनः। जैसे किसी भूखे को भोजन दिया जाता है तो उसकी भूख भी तुष्ट होती है और उसको भोजन का आनंद भी प्राप्त होता है। इसी तरह फिर उसको पूछने की आवश्यकता नहीं कि तुम्हारा पेट भरा या नहीं भरा, तुम्हें भोजन पर्याप्त मिला या नहीं मिला। यदि वो आनंदित है, इसका मतलब उसका कार्य हो गया। इसी तरह यदि हमारी गुरु के प्रति भक्ति है, रति है, तो हम श्रवण कर रहे हैं गुरु से, और उतना ही हम कृष्ण के प्रति अनुरक्त हो जाएंगे। तस्य ते कथिता ही अर्था। तो जैसे जैसे गुरु के मुख से हम श्रवण करेंगे, प्रकाशयन्ते महात्मना, हमारे हृदय में भी प्रकाश हो जाएगा, प्रकाश हो जाए। तो ये सुनना किससे है? भागवतम। या श्रवण कर रहे हैं हम या रीड कर रहे हैं, तो कौन सा भागवतम श्रवण करना है या रीड करना है? जो प्रमाणिक गुरु के द्वारा बोला जाए, जिसमें उसका कोई उद्देश्य ना हो, यानी कि भौतिक उद्देश्य ना हो। आध्यात्मिक उद्देश्य तो है ही है कि सब लोग भक्त बने और भगवान के धाम जाएं, परंतु कुछ लोगों के भौतिक उद्देश्य होते हैं। जैसे कुछ लोग धन की कामना से भागवतम कराते हैं, कुछ लोग पुत्र की कामना से कराते हैं। तो यदि हम ऐसे किसी व्यक्ति के साथ भागवतम का श्रवण करेंगे तो भागवतम कल्पतरु है, वो अपना फल प्रदान कर देगा। पर आप सोचो, आपने 2000 के नोट में 10 रुपए की चीज खरीदी। तो यदि हम ये नहीं करेंगे कि हमारे पास क्या है, मनुष्य शरीर, और हम क्या ले रहे हैं? हम कीड़े मकोड़े को दिए जाने वाली फैसिलिटी ले रहे हैं। यानी कि कीड़े मकोड़ों को भी पुत्र होते हैं, पक्षियों को भी, जानवरों को भी, सबको पुत्र होते हैं। तो क्या पुत्र होने से भगवत धाम जा सकते हैं? नहीं। सबको खाने का सब कुछ मिलता है, तो खाने का पर्याप्त मात्रा में खाना होने से भगवत धाम जा सकते हैं? नहीं। तो फिर हम ये चीजें क्यों मांगे भागवतम से? तो इसलिए पेशावर या कर्मकांडी व्यक्ति से भागवतम सुनने की अपेक्षा भागवतम तब अपना अर्थ प्रस्तुत करती है जब हम किसी प्रमाणिक स्रोत से उसको श्रवण करते हैं।
तो कहते हैं श्लोक संख्या 6, भूय एव विवित्सामि भगवान आत्ममायया यथा इदं सृजते विश्वं दुर्विभाव्यमधीश्वरे। मैं आपसे यह जानना चाहता हूँ कि भगवान किस प्रकार अपनी निजी शक्तियों से इस रूप में इन दृश्य ब्रह्मांडों की सृष्टि करते हैं जो बड़े से बड़े देवताओं के लिए भी अचिंत्य हैं। तो भगवान के कार्यकलाप बताओ। ये तो पता चल गया कि हम भगवान के हैं, भगवान हमारे हैं, तो भगवान करते क्या हैं? भगवान कैसे सृष्टि करते हैं भाई, और क्यों करते हैं? अपनी निजी शक्ति से ये जो इतने ब्रह्मांड बना दिए, इतना कुछ बना दिया, बड़े बड़े देवता बना दिए, अधीश्वर बना दिए, ये सब भगवान क्यों करते हैं और कैसे करते हैं? तो जब तक जिज्ञासा नहीं होगी, अर्थात तो ब्रह्म जिज्ञासा है ना, जब तक जिज्ञासा नहीं होगी, प्रश्न करने की इच्छा नहीं होगी, तब तक ज्ञान हृदय में समाएगा नहीं। और कौन सी जिज्ञासा करनी है? तो वेदांत का दूसरा सूत्र है, जन्म आदि अस्य यतः। जन्म और अंत, जन्म से लेकर अंत तक क्यों होता है और किसके द्वारा ये किया जाता है। तो ये पहला प्रश्न तो हो गया परीक्षित महाराज का, जिज्ञासा अर्थात तो ब्रह्म जिज्ञासा, मैं कौन हूँ और मेरा भगवान के साथ क्या संबंध है। अब परीक्षित महाराज ने दूसरा प्रश्न रखा, जन्म आदि अस्य यतः। ये जन्म होता क्यों है, ये सृष्टि बनी कैसे है? बहुत सारे लोगों का ये प्रश्न होता है, परंतु उनको पर्याप्त सोर्स नहीं मिलता जिससे कि वो ये प्रश्न करें। बहुत सारे लोगों के मन में ये होता है ना, क्यों पैदा हुए हम, क्या आवश्यकता थी यहाँ दुखालय में आने की, यहाँ दुख भोगने की। तो प्रश्न तो सही है, सोर्स सही नहीं है। जिसको सोर्स सही मिल गया उसका कार्य सिद्ध हो गया, उसको उत्तर सही मिलेगा और फिर वो ये जान पाएगा। तो भगवान ने भगवत गीता में कहा है, भूत्वा भूत्वा प्रलीयते, मैं बार बार इस प्रलय को फिर से, सृष्टि को फिर से बना देता हूँ, बार बार प्रलय कर देता हूँ। क्यों करता हूँ? क्योंकि भगवान चाहते हैं कि उनकी जीवात्माएं उनके पास लौट आए। जो जीवात्माएं उनके विमुख हो गई हैं वो उनके सन्मुख आए और वो उनके साथ भगवत धाम जाए। इसलिए भगवान भूत्वा भूत्वा प्रलीयते, बार बार इस सृष्टि का सृजन करते हैं, बार बार प्रलय करते हैं, बार बार सृजन करते हैं, बार बार प्रलय करते हैं। तो कहते हैं, यथा गोपायति विभु यथा संयच्छते पुनः याम याम शक्तिमुपाश्रित्य पुरुषशक्तिः परः पुमान् आत्मानं क्रीडयन् क्रीडन् करोति विकरोति च। तो कहते हैं, कृपया बताएं कि सर्वशक्तिमान परमेश्वर किस तरह अपनी विभिन्न शक्तियों तथा विभिन्न विस्तारों को इस घटनाओं से भरे जगत के पालन में लगाते हैं और एक खिलाड़ी के खेल की तरह फिर से इसे समेट लेते हैं। तो यहाँ ये बहुत सुंदर बात कही जा रही है, खुद ही भगवान फैलाते हैं और खुद ही समेट लेते हैं। कारण क्या है? जैसे हम देखते हैं ना, एक छोटा बच्चा अपने किसी टॉय सेट को लेके आता है, आके फैला देता है, फिर वो खेलता है थोड़ी देर, फिर वो हट जाता है, तो उसकी मम्मी या वो खुद समेट देते हैं, फिर रख देते हैं। फिर थोड़े कुछ समय बाद आता है या अगले दिन आता है, फिर वो पूरा फैलाता है, फिर खेलता है, फिर रख देता है। तो ये गुण उसमें कहाँ से आ गया? भगवान से। क्योंकि बच्चे तो शुद्ध भक्त होते हैं, शुद्ध मन के होते हैं, तो ये गुण उनमें कहाँ से आया? भगवान से आया। क्या गुण है? कुछ क्रिएट करना, फिर उसके साथ थोड़ी देर तक रहना, फिर उसको डिस्ट्रॉय कर देना। तो बच्चे के उदाहरण से हम ये गुण तो समझ सकते हैं, परंतु बच्चा उसमें से चाहता क्या है? आनंद। बच्चे को आनंद आना चाहिए। तो भगवान को आनंद कैसे आएगा? जब उनकी जीवात्माएं उनके पास वापस आ जाएंगी, उनकी सेवा करेंगी, तो भगवान आनंदित हो जाएंगे। तो भगवान अपने आनंद के लिए सृष्टि को बनाते हैं, फिर जीवात्माओं को उसमें प्रैक्टिस करने के लिए रखते हैं। कुछ जीवात्माएं उनके पास वापस भगवत धाम चली जाती हैं, भगवान आनंदित हो जाते हैं। और कुछ जीवात्माएं जो जिद में अटकी रहती हैं, उनको भगवान पुनः अपनी सृष्टि में वापस रख लेते हैं, फिर से सृष्टि करते हैं। वो जीवात्माएं फिर से आती हैं, उनको समय मिलता है कि वो भगवत धाम जाने की प्रैक्टिस करें। तो बार बार भगवान ये कर रहे हैं, एक खिलाड़ी की तरह
पहले फैलाते हैं फिर समेटते हैं, फिर फैलाते हैं फिर समेटते हैं। तो ये भगवान हमारे यानी जीवों के कल्याण के लिए कर रहे हैं। क्या हम भगवान को अपना कल्याण करने देते हैं? सोचो, जैसे एक माता पिता अपने बच्चे के भविष्य के लिए कुछ पूंजी जमा करते हैं कि हम उसको भविष्य में अच्छी पढ़ाई, अच्छा फ्यूचर दे सकते हैं, और बच्चा क्या करे, उस पूंजी को चोरी से बर्बाद कर दे, तो माता पिता को कितना दुख होगा। हम सब माता पिता की स्टेज में हैं, माता पिता को कितना दुख होता होगा, है ना। हमारा बच्चा हमारे साथ ऐसे करे तो हम कितने दुखी होंगे, हमने तो तेरे लिए सब कुछ किया था, और अब हम भगवान के साथ ये कर रहे हैं। हमारा बच्चा तो 20 साल 40 साल का बच्चा है और हम भगवान के करोड़ों वर्षों के बच्चे हैं, और अनगिनत बार हम भगवान को ये कह चुके हैं, हम नहीं आएंगे वापस। तो जो आचार्य हैं वो बहुत सुंदर बात कहते हैं, बार बार ए बार लहो निज साथ, हरि हे दयाल मोर जय राधा नाथ, बार बार एही बार लेहो निज साथ, हरि हे दयाल मोर। तो जो कोई प्रार्थना है ना वो भजन में दे दी गई कि आप बार बार इसको गुनगुनाते रहो, हे हरि हे राधानाथ आप बहुत दयालु हो, मेरी योग्यता नहीं है आपके साथ आने की, परंतु आप चाहते हो तो आप मुझे ले जाओ, आप ले जाओ। मैं आपसे प्रार्थना करता हूँ, मैं आपको प्रे कर रहा हूँ, मेरी प्रार्थना है कि आप मुझे ले जाओ। मैं निकलने की स्थिति में नहीं हूँ, परंतु आप निकाल सकते हो। तो बहुत ही सुंदर प्रार्थना है भगवान से। बार बार मैं इस जगत में अलग अलग योनियों में आया और फिर दूसरी योनि की इच्छा करके उस शरीर को त्याग दिया। बहुयोनि भ्रमी, बहुयोनि भ्रमी, बहुत योनियों में मैंने भ्रमण किया, फिर भी तुष्टि नहीं हुई। क्यों? संतुष्टि तो आपके पास जाकर होगी। तो अब मुझे और कोई योनि नहीं चाहिए, बस हो गया। आप कृपा करो कि आप अपने साथ ले जाओ, है ना। तो इस प्रकार ये प्रार्थनाएं जो हमारे आचार्यों ने गाई हैं, ये भजन, वैष्णव भजन जो हैं, ये इसलिए हैं कि हम जाने अनजाने उनको गाएंगे तो वो प्रार्थना हमारे लिए वर्क कर जाएगी। वो प्रार्थना हमारे लिए क्या करेगी? काम कर जाएगी। एक बहुत सुंदर भजन आप सबने सुना होगा, इतना तो करना स्वामी जब प्राण तन से निकले, श्री गंगा जी का तट हो, यमुना का वंशीवट हो, मेरा सांवरा निकट हो, जब प्राण तन से निकले। तो ये प्रार्थना है कि जब मेरे प्राण निकले तो मुझे तुम याद आ जाओ, कैसे भी आ जाओ, बस आ जाओ याद, और मेरा कार्य सिद्ध हो जाए। कहते हैं बस इतनी सी अरज है मेरी, केवल यही प्रार्थना है कि आप दिखाई दे जाओ। मानो तो ये गरज है, हाँ ये मेरा स्वार्थ है कि मैं चाहता हूं कि तुम आओ। फिर कहते हैं कुछ आपका फर्ज है, भाई मैं तो प्रयास कर रहा हूं, कुछ आपका भी तो फर्ज है कि आप मेरी हेल्प कर दो। जब प्राण तन से निकले, इतना तो करना स्वामी जब प्राण तन से निकले। तो ये जो भाव हैं, ये हमारे आचार्यों ने हमें इसीलिए दिए क्योंकि भगवान क्या कर रहे हैं, एक खिलाड़ी की तरह इस सृष्टि को बना रहे हैं, पालन कर रहे हैं, समेट रहे हैं। हाँ, भगवान ने अपना विस्तार किया हर कार्य को करने के लिए, परंतु है तो उन्हीं की शक्ति। चाहे वो ब्रह्मा जी से बनवाएं, चाहे वो दुर्गा देवी से बनवाएं, चाहे वो विष्णु जी से पालन कराएं, चाहे वो शिव जी से संहार कराएं, परंतु इसके पीछे भाव क्या है, इसके पीछे कारण क्या है? तो वो केवल कृष्ण की ये इच्छा है कि मैं आनंद करूं अपनी जीवात्माओं के साथ, है ना। तो श्लोक संख्या 8 में कहते हैं, नूनम भगवतो ब्रह्मणा हरेर अद्भुत कर्मणा दुर्विभावयमिवा आभाति कविम चापि चेष्टितम। हे विद्वान ब्राह्मण, भगवान के दिव्य कार्यकलाप अद्भुत हैं और वे अचिंत्य प्रतीत होते हैं, क्योंकि अनेक विद्वान पंडितों के अनेक प्रयास भी उन्हें समझने में अपर्याप्त सिद्ध होते रहे हैं। तो सोचो, हम तो कलयुगी जीव हैं और भगवान ने कहा कलयुग में अल्प बुद्धि, अल्पायु, सुमंद मत्यो होगा जीव।
और यहाँ भागवतम में सुखदेव गोस्वामी क्या कह रहे हैं, परीक्षित महाराज क्या कह रहे हैं, बुद्धिमान से बुद्धिमान, विद्वान और पंडित, है ना। पहले तो पंडित ही बुद्धिमान होते हैं और फिर उसमें भी बुद्धिमान पंडित, वो भी भगवान को समझने के प्रयास में सफल नहीं होते, उनकी बुद्धि भी क्या हो जाती है, अपर्याप्त सिद्ध हो जाती है। क्यों? क्योंकि भगवान के कार्यकलाप क्या है, अद्भुत कर्मणा, अचिंत्य हैं, हम उनको समझ नहीं सकते। वही जब बुद्धिमान से बुद्धिमान व्यक्ति नहीं समझ सकता तो फिर हम गृहस्थियों की, स्त्रियों की, कलयुगी जीवों की तो और भी बुरी दशा है। तो इसलिए हे भगवान, आप ही कृपा कर सकते हो। जैसे कोई होता है कि जैसे एक स्त्री के कई बच्चे हों, जो सबसे कमज़ोर होता है ना, जो सबसे कमज़ोर होता है, सबसे ज़्यादा ध्यान उसका ही रखा जाता है, क्योंकि माता को लगता है बाकी बच्चे तो अपने आप कर लेंगे। जैसे होशियार बच्चा है तो माता पिता को क्या लगता है, ये अपने आप कर लेगा, और जो सबसे कमज़ोर है उसके साथ माता पिता की आसक्ति बनी रहती है। तो आचार्य क्या कहते हैं, भगवान मैं आपका वो कमज़ोर बच्चा हूँ जो अपनी शक्ति से कुछ नहीं कर सकता, तो आप कृपा करो मुझ पर कि मैं जितना कर रहा हूँ आप उसे ही पर्याप्त समझकर मेरे इस जीवन का जो लक्ष्य है वो मुझे प्राप्त करवा दो। बहुत सुंदर तात्पर्य है 2 पेज का, हम उसमें नहीं जा रहे हैं। तो श्लोक संख्या 9 में कहते हैं, यथा गुणांस्तु प्रकृतेर्युगपतः क्रमशो अपि वा विभर्ति भूरिश त्वेक कुर्वन् कर्माणि जन्मभि। पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान एक हैं, चाहे वे प्रकृति के गुणों से अकेले कार्य करें या एक साथ कई रूपों में विस्तार करें, या कि प्रकृति के गुणों के निर्देशन हेतु बारी बारी से विस्तार करें। तो ये श्लोक बहुत ही सुंदर है केवल भगवान। अब वो विस्तार करते हैं, विस्तार करने का मतलब यह है अपनी शक्ति द्वारा हर जगह प्रकट रहते हैं। एक्चुअली अगर आप देखो, भौतिक ब्रह्मांड भी उनकी शक्ति का प्रकट है, वो भी वही है, भौतिक ब्रह्मांड भी वह भगवान ही है। भगवान, एक बहुत सुंदर किसी आचार्य ने बात कही कि भगवान हमसे नाराज होकर हमें अपने आप से दूर नहीं कर सकते, निकाल नहीं सकते, अपने देश से, अपने स्थान से निकाल नहीं सकते। क्यों? क्योंकि भगवान के अलावा कुछ है ही नहीं। तो भगवान ने क्या गुण अपनाया कि भगवान ना हमारी कमियां नहीं देखते। भगवान कहते हैं कमियां देखूंगा तो निकालने की नौबत आएगी, तो भगवान कमियां देखते ही नहीं। भगवान केवल क्या देखते हैं, गुण देखते हैं। और एक भक्त को भी यही प्रैक्टिस करनी है। मैंने देखा गुरु महाराज को, अपने जितने भी मैंने उनका संग किया, कि गुरु महाराज किसी व्यक्ति में 50 कमियां भी होती थी, वो ध्यान नहीं देते थे। गुरु महाराज कहते थे वो कर रहा है ना, वो माला कर रहा है तो हो गया, अगर वो प्रोग्राम में आ रहा है तो उसका हो गया, तुम बाकी चीज़ें मत देखो, उसके साथ प्रेम से पेश आओ ताकि वो आगे बढ़ जाए, उसके साथ प्रेम से पेश आओ। तो ये जो प्रेम है ना, ये कब आप दूसरे से प्रेम कर पाओगे, जब आपके हृदय में कृष्ण के लिए प्रेम लबालब भर जाएगा। यदि आपका हृदय शुष्क है, यदि किसी नींबू में रस ही नहीं है, तो आप उसको काट के निचोड़ो, कितना प्रयास करने पे एक आध बूंद निकलेगा। और यदि कोई रसीला नींबू है, रस से भरा हुआ है, आप जैसे जरा सा चक्कू लगाओगे, रस टपकना शुरू हो जाएगा, है ना। इसी प्रकार हमारा हृदय है, जैसे ही किसी व्यक्ति के संग में आएगा, वाणी का वेग होगा, तो कृष्ण 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 निकलेगा, कृष्ण कथा निकलेगी। यदि हमारे हृदय में कृष्ण प्रेम है, हम दूसरे को क्या बोलेंगे, माला कर लो। हम दूसरे को बोलेंगे भागवतम सुन लो, क्लास हो रही है, प्रोग्राम में चल लो, कीर्तन में चल लो। अरे मुझे तो माला में बड़ा ही अच्छा लगता है, मेरे पास टाइम ही नहीं होता कुछ और करने का। तो वो क्यों हो रहा है? क्योंकि आपके हृदय में कृष्ण प्रेम प्रकट होना शुरू हो गया। और जो गुरु महाराज जैसे आचार्य होते हैं, उनके कृष्ण प्रेम हृदय में लबालब भरने के बाद क्या हो गया, फुवारे की तरह छिटकना शुरू हो गया। उनके आसपास, उनके ऑरा में जो कोई जाता है, उसको भी कृष्ण प्रेम अनुभव हो जाता है। तो हमें वो वाली स्टेज लेके आनी है कि हमारे हृदय में लबालब कृष्ण प्रेम भर जाए और हम कृष्ण के
दर्शन हर उनकी शक्ति के माध्यम से भी कर पाएंगे। हम ये जाने ये कृष्ण है और बाकी उनकी शक्तियां हैं, तो हम उनकी शक्तियों को भी प्रणाम करके उनसे भी प्रेम कर पाएं। तो जो भौतिक प्रकृति है वो भगवान की महामाया शक्ति है ना, बहिरंगा शक्ति है, और जो जीव है वो उनकी तटस्थ शक्ति है। तो दोनों ही तो भगवान की शक्ति हैं, तो आप किसको छोड़ोगे? जैसे कोई किसी अमीर व्यक्ति से प्रेम करे तो क्या वो उसके धन दौलत को छोड़ देगा? नहीं, प्रेम अमीर व्यक्ति से हुआ है, किसी साधारण व्यक्ति से नहीं हुआ। इसी तरह प्रेम किससे हुआ है? अखिल लोक ब्रह्मांड नायक कृष्ण से हुआ है। तो फिर अखिल लोक ब्रह्मांड नायक है तो अखिल लोक से भी तो प्रेम करना पड़ेगा, तभी तो कृष्ण से होगा। तो इसीलिए हमें ये बात ध्यान में रखनी चाहिए, और हम इस चीज़ को आचार्यों के माध्यम से अनुभव कर सकते हैं कि उनको पूरी सृष्टि से प्रेम हुआ। गुरु महाराज को नेचुरल चीज़ों से इतना प्रेम था, कभी भी किसी को हानि नहीं पहुंचा सकते थे। एक बहुत सुंदर उन्होंने बात कही थी, गुरु गौरांग प्रभु ने शेयर करी कि एक बार वो एक भगवान को एक फूल चढ़ा रहे थे, तो उन्होंने चढ़ा दिया। थोड़ी देर बाद देखा कि उस फूल में एक कीड़ा था, वो निकल के ऑल्टर में घूमने लगा। तो उन्होंने गुरु गौरांग प्रभु को बोला कि जाओ इस कीड़े को उठाकर, प्रेम से मारना नहीं है, इसको उठाकर प्रेम से वापस मिट्टी में छोड़ाओ। तो उन्होंने कहा इसको कष्ट मत पहुंचाना। तो उन्होंने कहा ठीक है, वो पहुंचाए। फिर जब गुरु गौरांग प्रभु वापस आए तो उन्होंने क्या बोला, देखो जब तक ये फूल की शरण में था तब तक ये भगवान को चढ़ा हुआ था, और जैसे ही इसने फूल को त्यागा हमने इसको वापस गंदगी में डाल दिया। तो यदि आप गुरु के शरणागत हो, किसी वैष्णव के शरणागत हो, तो भगवान के चरण पे चढ़े रहोगे। और यदि उस वैष्णव का त्याग कर दिया, उस वैष्णव से नाराज हो गए, रूठ के दूर चले गए, तो भगवान भी आपको पुनः इस भौतिक जगत में डाल देंगे। कैसे भी डालें, उनकी शक्तियां हैं, पर वो डाल ही देंगे। तो इसलिए यदि किसी को भगवत धाम जाना है तो वैष्णव से पंगा नहीं लेना। हमें ये बहुत महत्वपूर्ण है कि जितना हम सहन कर पाए सहन करें, नहीं तो प्रेम पूर्वक उनसे प्रार्थना करें कि मैं इतना ही सहन कर सकता हूँ, इसके आगे आप मेरे पे कृपा कर दीजिए, है ना। ये एक बात है। दूसरी बात ये है कि हम प्रयास करें कि उनकी प्रसन्नता के लिए कुछ कुछ कर पाएं, क्योंकि वैष्णव बहुत सरल हृदय होते हैं और वो जल्दी प्रसन्न भी हो जाते हैं। वो प्रसन्नता उनका गुण है, वो सदैव प्रसन्न रहते हैं क्योंकि वो भगवान के भक्त हैं। भगवान प्रसन्न, इसलिए उनका भक्त भी प्रसन्न। तो कभी कभी वैष्णव नाराज क्यों होते हैं? क्योंकि हम भगवान के विरुद्ध कोई कार्य करते हैं, हम अपने संस्कारों के विरुद्ध कोई कार्य करते हैं और हम उसको समझ नहीं पाते। इसलिए वैष्णव हमारा कल्याण करने के लिए हम पे क्रोध दिखाते हैं, और जैसे ही हम उनसे क्षमा याचना करते हैं तुरंत वांछा कल्पतरुभ्य, तुरंत वो क्षमा कर देते हैं, रखते नहीं है बात। तो इसीलिए यदि किसी को अपना कल्याण करना है तो उसको अवश्य ही किसी वैष्णव के संग में रहना पड़ेगा, अनुगत्य में रहना पड़ेगा। हरे कृष्णा। तो आज हम यही विराम देते हैं। 10वां श्लोक हम मंडे को करेंगे। किसी का कोई प्रश्न है तो रख सकते हैं।